ओ माय गॉड, रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण होने वाला है। अब तो हाहाकार हो जाएगा, अब तो दुनिया खराब हो जाएगी, अब तो बहुत बड़े बड़े कांड हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। इनफैक्ट ज्यादातर लोग जो रक्षाबंधन मनाते हैं वो इंडिया में ही रहते हैं ना, और इंडिया में तो ये चंद्र ग्रहण नजर ही नहीं आने वाला। तो टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया वालों के ऊपर उतना डायरेक्ट सीधा प्रभाव इस ग्रहण का नहीं पड़ेगा। हालांकि प्रभाव पड़ेगा ही नहीं ये हम नहीं कह सकते, बिकॉज चंद्रमा कर्क राशि भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो जब भी कहीं ग्रहण होता है तब भारत के ऊपर कुछ ना कुछ असर तो जरूर पड़ता है। और क्योंकि चंद्रमा हमारे सबकॉन्शियस को, हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ऑफ कोर्स इमोशनल लेवल पर भी हम लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये प्रभाव कौन कौन से हैं और किन किन राशियों को खासा सावधान रहना चाहिए। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। वेलकम टू माय अनकोऑर्डिनेटेड, कंप्लीटली नॉन एस्थेटिक डेस्क सेटअप। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पड़ोसी पता नहीं क्यों कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं जो 1-1.5 साल तक रुकता नहीं है। सो दिस टाइम थिंग्स आर हैपनिंग अगेन, राइट? और आई हैड टू शिफ्ट टू अ रूम विच इज द फार्देस्ट अवे फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, ताकि मुझे आवाज तो आए पर थोड़ी सी कम आए, यू नो। सो हियर आई एम एंड दिस इज माय डेस्क एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, सो चंद्र ग्रहण होने वाला है 28 अगस्त को। 28 अगस्त के दिन रक्षाबंधन भी है। ज्यादातर लोग जो ग्रहण में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं वो कहते हैं कि सूतक लगता है एंड ऑल दैट। सूतक उतक कुछ नहीं लग रहा है, इंडिया में नजर नहीं आ रहा, तो सूतक लगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सो डोंट वरी, आप अपने भाइयों को राखी आपको जब भी समय मिले आप आराम से बांध सकती हैं। मन में आप कोई वहम मत रखिएगा, और भाई भी अपनी बहनों से मिलने, देखिए पूरा दिन साथ बिताइए वो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जब भी चाहे अपनी बहनों से मिलने जाइए, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। यू विल बी गुड। हालांकि ये चंद्र ग्रहण जो है ये अपने आप में बड़ा खास है, क्योंकि कुंभ राशि में अगले 18 सालों तक कोई दूसरा चंद्र ग्रहण होने नहीं वाला। हालांकि ये चंद्र ग्रहण अपने आप में बहुत खास है क्योंकि कुंभ राशि में अगले 18 सालों तक कोई चंद्र ग्रहण नहीं होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट ऑफ द एक्वेरियन एक्लिप्सेस। यहाँ पर चंद्रमा वो तो बैठे हुए हैं शतभिषाक नक्षत्र में, लेकिन राहु है धनिष्ठा नक्षत्र में। तो दोनों के बीच में नक्षत्रों का तो डिफरेंस है, हालांकि इतना उनके बीच में डिग्रीज का डिफरेंस नहीं है। अब इसी की वजह से जो चंद्र ग्रहण है इट विल बी वेरी वेरी विजिबल। सुबह 6:25 पे लगभग भारतीय समय अनुसार शुरू होगा, दोपहर के 12:30 तक चलेगा, तो लगभग 6 घंटे तक के चंद्र ग्रहण चलने वाला है। उसमें जो सबसे मेजर डिग्रीज होंगी चंद्र ग्रहण की, सबसे मेजर जो इम्पैक्ट होगा वो अफ्रीका में, वेस्टर्न यूरोप में, साउथ अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका के बहुत बड़े हिस्से में देखने को मिलेगा। अमेरिका तो पूरा का पूरा, यूएस जो है वो तो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट इसे देखेगा ही, साथ ही कनाडा का भी बहुत बड़ा क्षेत्र इस एरिया को, इस चंद्र ग्रहण को देख सकता है। तो इसका मतलब यह है कि भारत पर, चीन पर, जापान पर, रशिया पर और जो भी हमारे साउथ ईस्ट एशियन देश हैं उनके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया पर, न्यूजीलैंड पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जरूर पड़ेगा, डायरेक्ट असर कोई नहीं पड़ने वाला है। इस चंद्र ग्रहण की वजह से हम लोग नोट करेंगे कि अब लोगों के मन में ना एक इच्छा कि मैं अपने मन की बात अब बोलूं, अब खुलकर बाहर लाऊं, ये बहुत ज्यादा होने वाला है। मैंने अभी मरकरी इन लियो का वीडियो बनाया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि बुध एक ऐसी स्थिति में है सूर्य और केतु के साथ, जिसके कारण से मन में जितनी भी पुरानी बातें छुपी हुई होंगी, जितना पुराना हर्ट है, जितना पूरा क्या कहते हैं गरल है ना, विष है, जितना पुराना विषाद या अवसाद जो भी भरा पड़ा है आपके मन में, आप कोशिश करेंगे भी कि इसे रोके तो भी वो अपने आप ही बाहर निकल कर आने लगेगा। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, यू नो, क्यों हमारे मन में ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे मन में ये इस तरह की चीजें बाहर निकल कर आ रही है, क्यों हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी बात सुने, क्यों हम चाह रहे हैं कि हर कोई हमको फोकस करे, क्यों हम चाह रहे हैं कि हमारे भीतर के जो इमोशंस हैं, जो ढंग से प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं, वो बाहर निकलें। अब इनका बाहर निकलना बहुत जरूरी है, खासतौर पे आप लोग अगर हीलिंग चाहते हैं अपने लिए तो। अगर आप नोट कर रहे हैं, मेरे वीडियोस कम से कम 2 साल से देख रहे हैं, तो आप लोगों को मालूम है कि ये हीलिंग का जो प्रोसेस है ये शुरू हुआ था जब शनि चले गए थे मीन राशि में। सो स्लोली स्लोली मार्च 2025 से शनि हमारे अंदर के जो प्रॉब्लम्स है, खासतौर पे हमारे बचपन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, अगर
बचपन से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं उनको बाहर निकाल के ला रहा है, उनको याद दिला रहा है, उनकी तरफ आपका फोकस करवा रहा है। इसीलिए ज्यादातर लोग इस समय पर इनर चाइल्ड हीलिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, पिछले साल का वीडियो है, आपको जरूर देखना चाहिए। इट्स स्टिल वेरी रेलेवेंट एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको उससे बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे और आपके मन के भीतर जो चल रहा है आपको समझ में आएगा। यही चीज मैंने आपको कही थी कि जैसे ही अब गुरु की गति को अगर आप नोट करेंगे तो गुरु टॉरस राशि में, फिर मीन राशि में, उसके बाद कर्क राशि में, उसके बाद अतिचारी गति है इनकी, तो कर्क राशि में आके वो एनहांस कर रहे हैं ऑल आर इमोशंस, हमारे भीतर जो भी है। और केतु इस समय पर बैठे हुए हैं कहां पर, वो बैठे हुए हैं सिंह राशि में, मघा नक्षत्र में। तो वहां पर बैठकर वो आपको पूरा पूरा मौका देंगे कि आपके मन के अंदर जो भी है नया पुराना, खास तौर पे जो विषाक्त चीजें हैं, जहरीली चीजें हैं, जिन्होंने आज तक आपके मन के ऊपर एक बड़ा अपना पंजा ऐसे जमा के रखा हुआ था, ग्रिप जमा के रखी हुई थी, इन सारी चीजों को केतु, गुरु और शनि ये सब बाहर निकालने में मदद करेंगे। जो लोग बाहर निकलने देंगे, जब रोना आएगा तो रो लेंगे, जब कुछ कहना होगा तो कह लेंगे, वो तो खुश रहेंगे। और जो लोग ऐसे होंगे कि अरे मुझे रोना क्यों आ रहा है, आई कांट क्राई, बिग गर्ल्स डोंट क्राई, बिग बॉयज डोंट क्राई, आप मत करो, आप अभी मत रो, आप बाद में रोगे, द नेक्स्ट 30 years यू आर गोइंग टू क्राई। सो इसीलिए आप लोग इस समय पर जो भी मन से बाहर बातें निकल रही हैं आने दो ना। कभी किसी चीज को लेकर रोना आता है, चाहे गलती अपनी हो चाहे किसी और की, इफ यू फील लाइक यू वांट टू क्राई, इफ यू फील लाइक वो बाहर निकल जाए एक बार रोके, जाने दो। डोंट फील बैड फॉर योर सेल्फ, डोंट फील सॉरी फॉर योर सेल्फ। वो अभी का नहीं है, वो बहुत पुराना है। वो आंसू थे जो रोने रह गए थे, तो उनको निकल जाने दो, है ना। वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं पिंच कर रही थी, उनको जाने दो। जैसे अब आप लोग अपना पुराना फोटोग्राफ देखेंगे 10-15 साल पुरानी, हम सब कैसे से थे ना, तेल लगा के, चोटियां बना के, आपका तो पता नहीं, पर मैं तो तेल लगा के, चोटियां लगा के बैठी रहती थी। सो यू लुक एट योर सेल्फ, आप अपने आप को अभी देखते हो, तब आप तब देखते हो, यू आर लाइक वेल इट वाज़न्ट द बेस्ट एंड यू गेट दिस बिटर स्वीट फीलिंग कि चलो कोई बात नहीं। फिर हो सकता है कि आपको बुरा भी लगे कि मम्मी हर बार मुझे तेल लगा के चोटियां बनवा देती थी, मैं फैशन क्यों नहीं कर पाई, वाई कुडंट आई लिव माई लाइफ। ऐसे सवाल आ सकते हैं, आते हैं तो आने देना, क्योंकि अभी के नहीं, ये पुराने हैं। सो यू विल हैव टू बी वेरी समझदार हियर। नंबर 1, आप लोगों को जो पुरानी भावनाएं हैं उनको आने देना है, और नंबर 2, आपको ये याद रखना है कि ये भावनाएं पुरानी है, तो पुरानी भावनाओं को बाहर निकल जाने दीजिए, अभी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, है ना। आप सोचने लगे कि मैं अपने इनर चाइल्ड को बताऊंगी, मैं उसको हक करूंगी, मैं ये करूंगी, विच इज कूल, इट्स ग्रेट, बट आपका इनर चाइल्ड जो है, जिस चाइल्ड की आप बात कर रहे हैं, वो आपका पास्ट सेल्फ है। इट्स नॉट द चाइल्ड इनसाइड यू, इट्स योर पास्ट, इट्स नॉट यू एनी मोर। वो जो पास्ट है उसको अब आप बदल नहीं सकेंगी। यू कैन ग्रीव इट, जो इमोशन से आप उन्हें बाहर निकलने दे सकते हैं, but you can't go and change it, and you can't really go back in time and hug yourself. So remember that that's a more realistic way to look at things. ठीक है। ये जो लूनर एक्लिप्स है, इसकी वजह से जो लोग धनिष्ठा और शतभिषाक नक्षत्रों में जन्मे हैं, उन लोगों के लिए तो अच्छी खासी प्रॉब्लम होने वाली है। आप लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस होगा, ईगो क्राइसिस महसूस होगा, और इमोशनल क्राइसिस भी महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि ये दुनिया जो है, इट्स प्रोबेबली नॉट फॉर यू। जिस दुनिया के साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, शायद वो दुनिया झूठी है। बहुत सारे लोगों के बारे में आपको पता लगेगा, छुपी हुई बातें जिन्होंने छुपा के रखी थी, आपको पता नहीं लगने दिया कभी। यू विल गेट टू नो अबाउट दोस थिंग्स। और ऐसा होता है कि कुछ लोगों का पेट वाकई बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी बातें, गहरी गहरी बातें अपने पेट में रख लेते हैं, पता नहीं चलने देते। तो ये होता है। सेकेंडली, आप लोग ये भी नोटिस करेंगे कि दुनिया को लेकर ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बदल गया है। हो सकता है पहले बड़े लिबरल रहे हो, बड़े ओपन माइंडेड रहे हो, अभी आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो गए हैं। हो सकता है पहले आप सोचते थे कि यार जो होगा देखा जाएगा, अभी आप लोग थोड़ा सा यू लाइक यू वांट टू प्लान। उल्टा भी हो सकता है, मे बी यू वांटेड टू प्लान एवरीथिंग आउट एंड नाउ यू लाइक नहीं, लेट्स बी मोर इंट्यूटिव, लेट थिंग्स हैपन, लेट्स बी मोर स्पॉन्टेनियस। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो एक वर्ल्ड व्यू का 180 डिग्री का बदलाव आप लोगों में देखने को मिलेगा। पूर्व भद्रा नक्षत्र वाले थोड़े से इससे बचे रहेंगे, लेकिन ओवरऑल ही ये पूरा का पूरा जो नक्षत्र है और ये पूरा का पूरा जो कुंभ राशि का 30 डिग्रीज आती हैं,
वहां पे आपको ये महसूस जरूर होगा दैट समथिंग अबाउट योर वर्ल्ड, समथिंग अबाउट द वे यू परसीव द वर्ल्ड इज चेंजिंग। जिन लोगों पे आप भरोसा कर सकते थे शायद उन पे नहीं कर सकते। जिन लोगों पे आपको लगता था कि आपसे नफरत करते हैं शायद नहीं करते, मे बी दे लाइक यू, मे बी दे आर ट्राइंग टू सेव यू। जिन लोगों की बातें आपको अच्छी नहीं लगती थी प्रॉबेबली अब अच्छी लगने लगेंगी। तो इस तरीके से हमारी जो माइंडसेट है उसमें बहुत चेंज आएगा, और कुंभ राशि के लिए ये चेंज सबसे स्ट्रांग होने वाला है, और सबसे ज्यादा उथल पुथल भी कुंभ राशि में ही मचने वाली है। बिकॉज you will feel you will feel it in your core, आपके दिल के अंदर ये महसूस होगा। और मैं भी कुंभ राशि की हूं, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम कुंभ राशि। एक अजीब सा, और अभी तो एक्लिप्स आया भी नहीं है, पर एक अजीब सा बेचैनी, मन उखड़ गया है बस, जैसे लग ही नहीं रहा कहीं। कितना भी कोशिश करो मन लगाने की, वो कहीं और ही दौड़ के चला जाता है, कहाँ जा रहा है पता नहीं। तो वी डोंट नो एनी डेस्टिनेशन। हम वो तारे जमीन पर वो वाला बच्चा नहीं है ईशान अवस्थी की, वहां क्लास चल रही है और हमारा ध्यान बाहर तितली पे है। एक्चुअली हमारा ध्यान कहाँ है हमें भी नहीं पता, तो हम तितली को देख रहे हैं या जेसीबी को देख रहे हैं। वी जस्ट डोंट नो, थिंग्स जस्ट आर, यू नो। और ये महसूस हो रहा है बिकॉज समथिंग इनसाइड योर हार्ट, समथिंग इनसाइड योर माइंड इज चेंजिंग। कुछ धुलाई हो रही है, कुछ सफाई हो रही है, और लोगों को लेकर आपका जो नजरिया है वो तो पूरे तरीके से बदल चुका है। सो दिस मे हैपन। लेकिन अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो वहां पर क्या होने वाला है? विश्व स्तर पर ज्यादातर लोगों के मन में बहुत लंबे समय से जो बातें चली आ रही थी वो बाहर निकलेंगी। तो सिटीजन मूवमेंट्स काफी समय से जो अगेन अंदर ही अंदर उथल पुथल कर रही थी वो बाहर निकलेंगी बहुत ज्यादा। आपको ये अफ्रीका में होते हुए मिलेगा, आपको ये साउथ और नॉर्थ अमेरिका में होते हुए मिलेगा। इनफैक्ट ज्यादातर लोग जो यहाँ पर रहते हैं या ज्यादातर जो सरकारें हैं यहाँ की, ये अपने स्पेंडिंग को कर्ब करने की कोशिश करेंगी, या फिर कुछ ना किसी तरीके से जो सोशल उनके वो चुड़ाई से एफर्ट्स हैं, जो सोशल सिक्योरिटी के लिए लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ हाथ रोकने की कोशिश की जाएगी। ये सर्टनली हो सकता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपना हाथ रोकने की कोशिश करेंगी, वो अपना पैसा अच्छे से खर्च करने की कोशिश करेंगी। तो ओवरऑल द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर कंजर्वेटिव। और ये बात मैंने आपको आई थिंक मैं 2020 से बोल रही हूँ, अगले आने वाले जो 30 साल हैं 2050 तक कंजर्वेटिज्म ज्यादा बढ़ेगा। और जिनसे हम उम्मीद लगा रहे हैं कि ये हमसे छोटे हैं, ये अगली आने वाली भावी पीढ़ी है, ये शायद थोड़ी सी ज्यादा लिबरल होगी या शायद थोड़ी सी ज्यादा ओपन माइंडेड होगी, ऐसे कुछ भी नहीं है। वो हमसे कहीं ज्यादा कंजर्वेटिव है। और मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मिलेनियल्स वर प्रोबेबली द लास्ट ओपन माइंडेड लिबरल जनरेशन। द वंस कमिंग बिहाइंड अस प्रोबेबली आर मोर कंजर्वेटिव, मोर रिस्ट्रिक्टेड एंड मोर क्लोज हार्टेड एंड क्लोज माइंडेड। सबके लिए अप्लाई नहीं होता, बट हाँ आप सामान्य रूप से इसको अप्लाई होता हुआ देख सकते हो। दूसरी चीज ये होगी दैट देयर कैन बी चांसेस ऑफ सम अनप्लेजेंट इवेंट्स इन जगहों पे, जैसे कि दो कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा या दो अलग अलग फैक्शंस के बीच में झगड़ा विद अ लॉट ऑफ कोलैटरल डैमेज, ऑफ कोर्स इस तरह की चीजें ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। और उसके साथ साथ ही जो रेशियल इश्यूज हैं, जो रेसिस के साथ संबंधित हैं, ऐसे इश्यूज, इनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आई वुडंट से इट विल बी टू मच, बट और ऐसा भी नहीं कि लोग एक दूसरे को सड़क पे मार काट रहे हैं, नॉट लाइक दैट। तो द पॉइंट इसकी जैसे होता है ना कि डेट विद इन योर रेस। जैसे आप यूएस में रहते हैं, ऑफ कोर्स यूल गेट टू लिव विद अ लॉट ऑफ एथनिसिटीज, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है नेशनैलिटी के हिसाब से, एथनिसिटी के हिसाब से। सो यूल बी लाइक, ओ नो वी आर इंडियंस, वी शुड ओनली डेट इंडियंस, और वी आर साउथ ईस्ट एशियंस, वी शुड ओनली डेट साउथ ईस्ट एशियंस। तो ऐसा थोड़ा बढ़ने वाला है ये सारी की सारी चीजें। तो पहले जहां पर लोग वर अ लिटिल मोर ओपन टू मैरिंग आउटसाइड ऑफ देयर रेसेस और आउटसाइड ऑफ व्हाटएवर एल्स कम्युनिटी, वो थोड़ा सा ज्यादा बैक ट्रैक होता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। और इसके साथ साथ ही हमारे जो विचार हैं, हमारी जो थिंकिंग है, वो थिंकिंग अब पहले से कहीं ज्यादा ना सेल्फ सेंटर्ड होने वाली है। इट्स ऑल अबाउट अस, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी कम्युनिटी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी एथनिसिटी। तो दिस इज गोइंग टू एनहांस लाइक एनीथिंग। और ये अगले 1 से 1.5 महीने में आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, बट यस इट विल बी विजिबल। और जो ये कंजर्वेटिव एक लहर उठ रही है, ये लहर तो बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली है। उसको रोकना विल नॉट बी इजी एट ऑल।
सो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग एट द मोमेंट, राइट? तो ये जो एक्लिप्स है, इट्स डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट एक्लिप्स। ये जो आधा भूभाग है जिसमें दुनिया के ज्यादातर डेवलप्ड नेशंस आते हैं, वेस्टर्न यूरोप एंड यूएस, कनाडा, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहां से जो भी होगा इवेंचुअली असर हमारे ऊपर पड़ने वाला है। उनका मीडिया हमारे ऊपर बहुत हावी है, उनकी थिंकिंग, उनकी रिसर्च, हर चीज हम पर बहुत हावी है। बहुत सारी इनकी रिसर्च ठीक भी है और बहुत सारी इनकी रिसर्च प्रोपागेंडा ड्रिवन भी है, लेकिन हम लोग उसको गॉबल अप कर लेते हैं। तो ये जो गॉबलिंग है ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर कोई इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता है तो ये पड़ना चाहिए दैट वी स्टार्ट नोटिसिंग कि भाई हमने क्या खास है, राइट? इंडिया हैज अ ग्लोरियस हिस्ट्री, अ ग्लोरियस पास्ट, और वी आर नॉट अ कंट्री जिसके पास कुछ है ही नहीं, कोई कैपिटल ही नहीं है। वी डेफिनेटली हैव अ ह्यूज कैपिटल एंड वी शुड बी वर्किंग ऑन दैट। अपने इंडिजिनस क्राफ्ट्स पे, अपने इंडिजिनस क्राफ्ट्समैन पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिए। आपको साड़ी खरीदनी है तो हैंडलूम की साड़ी खरीदिए, पहचानिए अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या होता है, बाय दैट। सो द मोर यू फोकस ऑन दीज थिंग्स द बेटर फॉर यू एंड द बेटर फॉर इंडिया इवेंचुअली। अदरवाइज जो उथल पुथल वहां मच रही है उसका बहुत सीधा असर हम लोगों के ऊपर पड़ेगा एंड इट विल नॉट बी प्लेजेंट। ओके, अब अलग अलग राशियां जिनके ऊपर असर पड़ने वाला है, सबसे पहले तो कर्क राशि के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा उनसे 8वें होकर बैठे हुए हैं और अपने से 8वें होकर वो इस समय पर ग्रहण से ग्रस्त हो जाएंगे। तो इस कारण से कर्क राशि वाले लोगों को अपने आप में बहुत मेजर, बहुत ग्रैंड चेंजेस ऑटोमेटिकली होते हुए दिखेंगे। आप लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए दैट नथिंग शुड स्टे द सेम। चीजें बदलनी चाहिए, आपका मोडस ऑपरेंडी बदलना चाहिए, आपकी थिंकिंग बदलनी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स मस्ट चेंज नाउ। अगर आप नहीं बदलोगे तो फिर नहीं चलने वाला है, राइट? एंड रिमेंबर, ये अपॉर्चुनिटी अगले 18 साल तक मिलने नहीं वाली। सो आइदर यू चेंज नाउ और यू आर स्टक हियर फॉरएवर। आइदर यू फोकस ऑन व्हाट यू हैव और यू आर स्टक हियर फॉरएवर। आप ये देखिए आप किस चीज में अच्छे हैं, आप ये मत देखिए कि दूसरे के पास क्या है। बिकॉज वेन यू स्टार्ट लुकिंग एट अदर पीपल एंड व्हाट दे हैव, तो सामान्य रूप से हमारे मन के अंदर कुंठा जन्म लेने लगती है। और ये जो कुंठा है इसके कारण हमको बड़ी तकलीफ हो जाएगी। भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज भारत के अंदर ये कुंठा डेवलप हो सकती है। या तो हम इसका अभी निदान करें, नहीं तो फिर ये अगले 18 साल चलेगी, इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑलराइट, दूसरी चीज कर्क राशि वालों को जो देखने को मिलेगी, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, पेट का बहुत ख्याल रखिए प्लीज। यू डोंट रियली हैव एन ऑप्शन हियर। और इसके साथ साथ ही अगर आप गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो उस समय पर बड़ा सावधान रहिए। एक्सेसिव ड्राइविंग से आप लोग बचिए, एक्सेसिव थकान से आप लोग बचिए। इस समय पर इमोशनली उतनी उथल पुथल मच रही है कि शायद फिजिकली काम करने के लिए इतना स्पेस नहीं है। सो डोंट ओवरडू एनीथिंग, राइट? उसके बाद जो दूसरी राशि आती है वो है कुंभ राशि, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग इन कुंभ। आप लोगों के लिए मन का उचटा हुआ रहना, खराब होना, कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है बिल्कुल नहीं पता, लाइक समथिंग इज हैपनिंग। ये जरूर है आप लोगों के मन से इमोशंस बिना बात के, बिना किसी ट्रिगर के बाहर निकलेंगे। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कैसे आप लोगों को अपने आप को हैंडल करना है, कैसे अपना ख्याल रखना है। सो दैट कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल। इसीलिए इस समय पर अपने आप को इमोशनली हैंडल करके रखिए। अपने शुभचिंतक, अपने मित्र, कौन है जो लोग आपको समझते हैं, कौन है जिनसे आप बात कर सकते हो, जिससे दिल को शांति मिलती है, क्या चीज है जो करके आपको खुशी मिलती है, आप वो करो इस समय पे। फोकस वेरी इंपॉर्टेंटली ऑन सेल्फ लव एंड केयरिंग फॉर योर सेल्फ। छोटा सा समय है, निकल जाने दो इसे, अगला 1 महीना, बट डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यू रियली नीड इट, यू नीड टू रेस्ट। जब ये अगला 1 महीना निकल जाएगा उसके बाद वापस काम पे लग जाना, बट फिलहाल रेस्ट एंड स्लीप वेल, ठीक? तीसरी राशि आती है हमारी सिंह राशि, बिकॉज सिंह राशि के 7वें घर में ये सब हो रहा है। इसलिए आप लोग याद रखिए कि इस समय पर अपने स्पाउस का, उनकी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ख्याल आप लोगों को बहुत ज्यादा रखना है। और इसके साथ साथ ही इमोशनल टर्बुलेंस आपको अपने स्पाउस में, बिजनेस पार्टनर में, या जिन लोगों से भी आप मिल रहे हैं उनमें देखने को मिल सकती है। रिएक्ट मत करना वरना आपके का नुकसान हो जाएगा, राइट? जहां आपने रिएक्ट किया वहां पे आपके दिमाग में पुरानी बातें होंगी, कुछ वो बोलेंगे, 5 बातें और सुनाओगे और फिर कहानी खराब। सो यू जस्ट हैव टू शट अप। फिर हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोगों के लिए ये समय आई वोंट से इज वेरी बैड, लेकिन इतना जरूर है कि इमोशनल होके आपको ऐसा डिसीजन ले लो जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाए। तो इसका जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि इट इज हाईली लाइकली कि कोई बात हो जाए, आप इमोशनल हो जाओ और आप कह दो नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए, लेट इट बी, और उसकी वजह से जो आपको मिल भी रहा था वो ना मिले, राइट? तो आती हुई चीज को मना नहीं करना, दैट कैन बी अ ह्यूज प्रॉब्लम विद यू। इसका ख्याल आप लोग रखिएगा।
फिर बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए इस समय पे। आप खास तौर पे अगर आपकी फॉरेन से इनकम आती है, चेक आउट द पेपर वर्क, डू ऑल द टैक्सेस, ये सारी की सारी चीजें अच्छे से आप लोग करके रखिए। और इसके साथ साथ आप नोटिस करना दैट नींद जो है उसमें थोड़ी सी समस्या होने वाली है, तो नींद का अपना जरूर ख्याल रखिएगा। स्लीप वेल, टेक मैग्नीशियम, वट एवर आई थिंक वर्क्स फॉर यू, डू दैट, लेकिन आप लोग अपना नींद का ख्याल रखिए। साथ में ही आप लोगों को अपना जो साथी हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कुंडली देखकर कि ये जो आपके साथी हैं इनके ऊपर दूसरों का बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। पीपल आर सेइंग थिंग्स टू देम, वो आपके अपने भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पत्नी की सहेलियों के पीछे पड़ गए हाथ धो के, हो सकता है कि खुद की बहन परेशान कर रही हो, खुद की माँ परेशान कर रही हो। तो कहीं ना कहीं से दूसरे लोग बहुत ज्यादा उनको इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, एंड यू वुड हैव टू सेव देम, प्रोवाइड देम विद ऑल द लव दैट यू कैन, एंड लेट देम नो कि आपके दिल में उनके लिए जगह है, एंड दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। बाकी जो राशियां हैं जैसा कि मैंने शुरू में बताया वैसा ही असर पड़ेगा, परेशान नहीं होना, थिंग्स आर रिलेटिवली वेल फॉर यू, अच्छा रहेगा। जो भी वायु तत्व की राशियां हैं उनके लिए टर्बुलेंस थोड़ा ज्यादा है, वो थोड़े खोए खोए से हैं, परेशान परेशान से हैं। जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम, यूं समझ लो कि आप लोग रिकैलिब्रेट हो रहे हो, दैट्स इट, और परेशान मत होना, ओके? और ज्यादा परेशान मत होना, और अगर मन में कोई बात आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कम टॉक टू मी नाउ, come talk to me, I'll help you through that, okay? All right then, bye, take care.